दीपक से तात्पर्य घी और तेल के दीपक मत समझ बैठना। सच्चा दीप वो है कि तुम्हारे घर में कोई धर्मात्मा आया और आपने ऐसे उसको देखा जैसे मणि और रत्न मिल गए हों, उसका नाम है परिवार का दीप। डॉक्टर तो है ना यहाँ पर, ओ ज्ञानी डॉक्टर, ज्ञानी लंबे समय तक भोजन नहीं करेगा तो आहार नली भी संकुचित हो जाती है। सत्य क्या है? सही कह रहा है। और भी कोई डॉक्टर है यहाँ पर क्या? डॉक्टर साहब खड़े हो ना। ये डॉक्टर बोल रहा है कि लंबे समय तक भोजन नहीं किया तो आहार नली भी शुष्क होने लगती है और आहार जो थैली है वो भी संकुचित हो जाती है। बात सही है ना? है पक्का? देखो 2 डॉक्टरों से कहलवा दिया हमने, ठीक है? क्योंकि ये कहलाना क्यों पड़ा दादा? ये कलयुग है, कलयुग। बिना बिना गवाही के कोई काम नहीं करना, नहीं तो 16 मुख की न्याय लगता है। फिर बिना गवाही के कोई काम मत कर बैठना, 16 मुख की न्याय लगता है मित्र। एक व्यक्ति मालूम भिंडिका था, भिंडिका भदौरिया जी कहाँ गए? मित्र एक व्यक्ति भिंडिका था, वो बहुत उपद्रव कर रहा था। सो उसके पिताजी ने गुस्सा होकर के उसको भगा दिया यहाँ से। सो जब भगाया सो भागते भागते वो पहुंच गया निमाड़। निमाड़ समझते हो ना? इंदौर के आगे, मालवा के आगे निमाड़ है, बाबर जा। तो वहां पर क्या है, निमाड़ में मिर्चों की खेती बहुत होती है। मनोज, मिर्ची होती है कहाँ? निमाड़ में। तो कुछ लोग विचित्र टाइप के रहते हैं, वे भोजन ना करें तो जी लें, पानी पीने न मिले तो जी लें, बिना बातें करें उनको जीवन नहीं चलता। बातों का रोग होता कुछ लोगों को, बत्तियां बिना शांत नहीं बैठ सकते। बोले उन्हें बोलनी है, चाहे उनका विषय हो चाहे ना हो, लेकिन उन्हें बोलनी है। अरे कम से कम किसान जो होता है वो बखर में क्या ठोकता है पता है आपको? बखर में गट्टा ठोकता है, यदि हिलता हो तो उसमें। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं गट्टे जैसे घुस जाते हैं, जहां जरूरत नहीं वहां भी बोलते हैं। तो उसके बेचारे की बोलने की आदत थी डॉक्टर साहब। अब वो पहुंचा कहां? निमाड़। उसने देखा खेतों में सुधीर मिर्ची ढेर लगे खलियानों में। तो क्या बोल पड़ा, ओ यहां तो ऐसे मिर्चों के ढेर लगे हैं जैसे हमारे यहाँ चना के और बाजरे के ढेर लगे रहते। अब वहां चना होते नहीं थे ज्यादा, तो वहां के पटेल ने कहा पकड़ो इसको, कौन है? पहलवानों को बुलाया, इसके 8 मुक्का लगाओ। अपनी हंसी कर रहा है, हंसी कर रहा था कि सही बोल रहा था? पर बिना गवाही के बोले ना। सो 8 लगे, वहां कुटपिट की फिर भक्की आ गए, भिंडा गया और उसकी चेन नहीं पड़ा उसको। यहाँ पर भदौरिया जी जो है ना अपने खेत में काम कर रहे थे। सुबह चना की लावनी कर रहे थे, सो चना उड़ा रहे थे और उसको चेन नहीं पड़ा बेचारे को। वो कहता देखो कैसे चना के ढेर लगे हैं, जैसे मिर्चों के ढेर लगे थे वहां पर। तो भदौरिया ने कहा पकड़ो इसको। बोले क्या कर रहे हैं? इसकी 8 मुक्के लगाओ। बोले 8 ये हो गए, वो 8 भी हो गए। कितने हो गए? 16। तो 16 मुक्की न्याय बन गया। बोले बिना गवाही के बोले तो 16 घूसा खाए। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई डॉक्टर साहब, लंबे समय तक भोजन पानी नहीं करेगा तो मित्र उसके आहार नली चोक होगी कि नहीं होगी? सही है ना? अच्छा, और थैली आमा से पित्ता से सब गड़बड़ हो जाएगा ना। मित्र सुनिए अब ध्यान से, विराजो। ये तो था मात्र दृष्टांत, उदाहरण। अब मूल विषय को पकड़िए राकेश पंडित जी। लंबे समय तक भोजन पानी नहीं करोगे तो मित्र एक दिन ऐसा आएगा फिर तुम करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्यों?
क्योंकि आहार नली संकुचित हो गई है, पेट की थैली आमाशय तुम्हारा संकुचित हो चुका है। ठहरो मित्र, आयुर्वेद शास्त्र कल्याण कार्यक्रम जैसे बाघ भट्ट सुश्रुत जितनी संहिता हैं, ऐसे कल्याण कार्यक्रम ये जैन आयुर्वेद शास्त्र है। उन्होंने लिखा कि जैसे नलियां चौक हो जाती मित्र, ऐसे प्राचार्य जी जो व्यक्ति घर में आए अतिथि का सत्कार करना भूल चुका है, हे मित्र, उसके बासल की नलियां चौक हो जाती हैं, उसके प्रेम की गलियां चौक हो जाती हैं। फिर अंतिम समय में चाहे भी मैं किसी धर्मात्मा का सम्मान कर लूं, मित्र अब करना भी चाहेगा तो कर नहीं पाता है, क्योंकि नलियां चौक हो चुकी है। ज्ञानी, तुम घर में पानी पी के सो जाना, लेकिन आए मेहमान का सत्कार करने में कमी कभी मत करना। मां बन के जीना, मां बन के जीना। आपकी मां ने स्वयं को गीले में सुलाया था, परंतु बेटा आपको सूखे में ही सुलाया है, जबकि लोशन का तूने ही की थी पलंग पर, तब भी मां ने तुझे सूखे में सुलाया। बस बेटा, धर्मात्मा की सेवा ऐसे ही करना, जैसे मां स्वयं को गीले में सुला लेती है पर अपने लाल को सूखे में सुलाती है, ऐसे मित्र स्वयं सूखा खा लेना पर घर में आए अतिथि को कभी असम्मान से मत देखना। अब इसमें ये मत लगाना महाराज जी आएंगे तो, ये तो नहीं, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, मित्र अच्छी दृष्टि से देखोगे तो तुम भी अच्छे ही देखे जाओगे। सबके दिन एक से, सबके दिन एक से। ज्ञानी, दुनिया से क्यों मिलो? जन्माष्टमी आ रही है, नारायण कृष्ण से पूछो। है मित्र, कहाँ द्वारका, कहाँ मथुरा का राज्य? जन्म हुआ तो जेल में, जन्म हुआ तो जेल में, समय देखो, और अंत हुआ तो जंगल में। सबके दिन एक से नहीं। मां यशोदा कहाँ मक्खन खिलाते थे, यानी कहाँ यशोदा की मटकी, कहाँ नंदगोप का घर, कहाँ देवकी वसुदेव का दुलार। कर्म कह रहा था कि जरद कुमार के हाथ से भाई के प्राण चले गए। जरद कुमार के हाथ से भाई के प्राण चले गए। क्या ये आपको पता नहीं है? जरद कुमार भाई था नारायण कृष्ण का, लेकिन कर्म की विचित्रता तो देखो। इसलिए ज्ञानियों, कौन छोटा कौन बड़ा, कम से कम इतना सीख लेना, इतना सीख लेना, संकल्प विकल्प से मुक्त होना है। तो विद्वानों, कक्षा 2 की क्लास में आपने पढ़ा होगा। बेटा युवाओं, कक्षा 2 की क्लास में पहले कहानी आती थी। वो कहानी क्या थी? एक सिंह गुफा में सो रहा है। इसे कहानी कह के मत टाल देना,
जितनी बड़े बड़े धुरंधर सेठ राजे महाराजे नेता हैं, उन सबको बिल्कुल कान खोल के समझना है। एक सिंह अपनी गुफा में सो रहा है और सिंह सोते शेर को नहीं समझ सका, चूहा वो गुफा में घुस गया। जब गुफा में घुसा वो समझ ही नहीं पाया, शेर की पीठ पर घूमने लग गया और धीरे से शेर ने अपने पंजों में फंसा लिया। चूहा चींची करता है कि हे वनराज मुझे छोड़ दो, मैं कभी काम में आऊंगा। तो शेर मुस्कुराता है, क्या चूहा चरा रहा है मुझे, मैं वनराज जंगल का सम्राट और ये चूहा मेरे काम में आएगा। पर नमन कुछ भी हो बेटा, चूहा ने सोच लिया भले प्राण चले जाएं पर इन्हें सिखा के ही जाऊंगा। वो कहता महाराज इन बातों को भूल जाओ, जहां तलवार काम में नहीं आती वहां सुई काम करती है। बोले बड़ा पंडिताई दिखा रहा है। बोले महाराज पंडिताई नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते। महाराज पंडिताई नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते। पर शेर भी मुस्कुरा के सोचता है चूहा है, छोड़ो। छोड़ दिया उसको। इतनी शेर को भी दया आ गई। ओहो प्राचार्य जी, इन ज्ञानियों से कहो कम से कम वो शेर कितना श्रेष्ठ था जिसने चूहे को छोड़ दिया। इन पापियों से बोलो कि पिंजरे रख करके रोड पर ये चूहे क्या खाने आते, बोलना जरा। जो चूहे रोड पर मरे मिलते हैं वे चूहे स्वयं नहीं आए मित्र, तुम्हारे द्वारा पिंजरे में रख करके छोड़े गए हैं, उनके प्राण चले गए। तुम तो शेर से भी गए बीते निकले। किंचित भी दया हो मित्र। इधर कहते मूषक वाहन किसका, भदौरिया जी, मूषक वाहन किसका। गणेश जी मिल गए ना तो पकड़ लेंगे। बोले यदि तुम्हारी गाड़ी कोई उठा ले जाए तो कैसा लगेगा तुमको। ज्ञानियों यदि इनकी गाड़ी कोई उठा ले जाए तो मालूम 50 जगह कहेगा, पुलिस थाने जाएगा, बोले समाज में कहेगा बोले मेरी गाड़ी उठ गई, मेरी गाड़ी उठ गई। बताओ सुधीर, गणेश जी किसको कह भी जाए इन पागलों ने मेरा वाहन उठा लिया। कम से कम इतनी तो करुणा सीखो। उनके बिल में लाल लाल बच्चे बिलबिला रहे हैं और तुमने उसकी माँ को पिता को बाहर छोड़ दिया। मित्र अपनी सामग्री की रक्षा करो। यदि उनका पुण्य ना होता तो तुम्हारे घर में जन्मे कैसे। कितनी मायाचारी करके पीढ़े में फल रखेंगे, आटा रखेंगे, जैसे बिल्कुल तुम दया के पिंड हो। हो मंत्री सुना कि नहीं चैत्यालय मंदिर, बड़ा दयालु है, बिल्कुल उसमें फल रख दिए पिंजड़े में। बोले बेचारा धोखे में आया, फंस गया। यानी मत फंसाओ, सबके दिन एक से नहीं होते। शेर ने चूहे को छोड़ दिया और तुम चूहे को नहीं छोड़ पा रहे हो। फिर तुम्हें शेर तो नहीं कह पाएंगे, बिल्ली जरूर कह देंगे। छुपे छुपे बैठी रहती है और चूहे को पकड़ ले जाती है। ज्ञानी चूहा चला गया। प्रेमचंद भी चूहा चला गया। पर एक दिन जंगल में शेर घूम रहा था। आखिटक ने जाल फैला दिया। बनराज फंस गए। किसमें जाल में अब दहाड़ रहे, चिल्ला रहे। धन्नो चूहे को, उपकारी के उपकार को जो नहीं भूलता वही तो धर्मात्मा है। धिक्कार उसे जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है। चूहे ने जब शेर की आवाज सुनी तो सोचता है कि मेरे स्वामी संकट में है।
यदि बुद्धू आप होते ना तो ये लोग क्या करते? अरे प्राण बचे भाड़ में जाए शेर, पर धन हो चूहे को। अंकुश, धन हो चूहे को बेटा। वो चूहे ने उपकार नहीं भूला कि शेर ने मुझे छोड़ दिया था, धीरे से पेड़े में घुस गया और जो दांत वहां शेर के पंजे काम नहीं कर पा रहे थे, वो चूहे के छोटे छोटे दांतों ने जाल को तोड़ दिया, वो काट करके सिंह को बाहर कर लिया। फिर मुस्का कहता है, स्वामी सबके दिन एक से नहीं होते। बोले पहचान लिया? जब आप कह रहे थे तू मेरे किस काम में आएगा, किस काम में आएगा, इसलिए महात्माओं जितने मुनि बैठे हैं, साधु ब्रह्मचारी, बेटा किसी का अपमान मत करना। जो बच्चे इस पंडाल में ऊधम भी मचा रहे हो उनको भी आशीर्वाद देना, यही बड़े होके तुम्हें हार कर आएंगे। नहीं तुम कहो बाल्टी भगाओ इस बच्चे को, प्रवचन विघ्न कर रहा है। महाराज वो ही कभी प्रवचन कराएगा, सबके दिन एक से नहीं होते। यस, किसी को भगाना मत, भगाना मत, विवेक सिखाना, भगाना मत, विवेक सिखाना। अब सुब्र सागर वो तो आ गए चक्कर और राकेश लगे हमें तो देने ही हार, देने ही हार, देने ही हार। भैया आहार के साथ थोड़ा हवा भी दे दो। अब सुब्र सा हवा भी दे दें, मालूम तुम्हें कौन सी हवा देंगे? जो स्वयं के पसीने से टकरा के आ रही वो वाली। अरे तुम दूर हो जाओ, प्रकृति की हवा आने दो, पंखे मत चलाओ और ना कपड़ा हिलाओ, प्रकृति की हवा आने दो, वो शुद्ध हवा है। और तुम्हारा जो करते ना वो तुम्हारे पसीने की हवा है, और उसी टावल से शरीर पहुंच लिया, हवा शुरू कर दी है। अरे यानी डॉक्टरों से मिलो, वो उसमें कीटाणु भी जाएंगे साथ में। ओहो, समझे ज्ञानी? ओहो, मालूम प्रदीप भैया, प्राचार्य जी से पूछना, जब मिठाई बनाते हैं उस चाशनी में मैल आ जाए तो उसको कैसे साफ करते हो? दूध के छींटे मारना पड़ते हैं, उससे पूरा मैल हट जाता है। ऐसे ही मालूम कहीं तुम महाराज बन गए तो बच के रहना, ये बहुत ज्ञानी लोग हैं सब। ये हाथ में लेंगे पेड़ा, उसमें रहता मावा, बस ऐसे करेंगे पूरा हाथ साफ कर लेंगे, फिर कहेंगे महाराज स्वीकार करो। अब तुम स्वीकार करो महाराज। बोले हमारे हाथ तो साफ हो गए।